हम लोग क्लास 10 के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसी प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र खींचें। आपको परीक्षा में अक्सर 2 या 3 नंबर में आपको पूछा जाता है क्या, किसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का चित्र खींचे, और यह आपसे परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो आप इस प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र कैसे खींचेंगे से आज हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, मान लिया ABC, यहाँ पर ABC ध्यान दीजिए, ABC एक कांच का बना प्रिज्म है। किसका बना है? कांच का। किसका? कांच का है। और इधर सगरो वायु है। सगरो क्या है? वायु। अब आप खुद सोचिए, अगर हम लोग कांच से वायु में प्रकाश को वायु से कांच में भेजेंगे, वायु से कांच में, तो वायु में प्रकाश तेज चलेगा और कांच में तेज नहीं चलेगा, कुछ स्लो हो जाएगा, हाँ या ना? होगा। तो देखिए, हमने क्या किया कि एक किरण को हम भेज रहे हैं इस प्रिज्म में, क्योंकि प्रिज्म पारदर्शक होता है, आपको हमने अभी बताया। एक किरण को हमने यहाँ से भेजा, तो यह सीधे तो जा नहीं सकता। आप खुद कह सकते हैं सीधे जाएगा, नहीं। तो यहाँ से अपवर्तित हो गया, तो अपवर्तित होकर के यह ऐसे हो गया, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, यह अपवर्तित होगा और यहाँ तक आएगा। लेकिन आप फिर सोचिए, जब यह अपवर्तित हुआ तो यह कांच में है, फिर वायु में जाएगा, तो फिर तेज चलेगा या नहीं चलेगा? तो जरूर तेज चलेगा। तो यहाँ से फिर यह दिशा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? आप बोलिए। तो जरूर मुड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ऐसे खींच दिया। आशा करते हैं आपको यहाँ तक जरूर खींचने आया होगा। आपको इस तरह से एक किरण को खींचना है बेशक। अब आपको क्या करना है, तो देखिए, इस किरण को हमने ऐसे खींच दिया। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि जब आपको ये पता है कि हम ये किरण को खींचते हैं, तो जहां पर भी देखिए ये सतह पर किरण पड़ता है तो ऐसे आता है, तो यह आपतन बिंदु बनता है और इस पर डाला गया, तो हम यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं, इसको कहते हैं कि अभिलंब बना। तो यह आपतन बिंदु यहाँ हो गया, क्योंकि प्रकाश यहाँ टकराया, तो हमको अभिलंब डालना है, तो ऐसे डालना होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर से अभिलंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब हमने डाला इस तरह से। हम कोशिश कर रहे हैं पीछे से, यहाँ से अभिलंब डाल रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए हम कैसे अभिलंब डाल रहे हैं। यहाँ से अभिलंब डालने के लिए हमने एक सीधा लाइन क्यों खींचा? तो देखिए, आप खुद ऐसे अभिलंब डाल सकते हैं। तो यहाँ से अभिलंब आप डालिएगा इस तरह से। तो अभिलंब आप डालने के लिए इस तरह से हमने अभिलंब डाल दिया। तो यहाँ पर एक अभिलंब के लिए आ गया, यह अभिलंब डलाया। अब इसी अभिलंब को आप इधर भी डाल दीजिए, इसी अभिलंब को आप इधर। तो यहाँ से हम इधर भी अभिलंब डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किरण टकराया। तो यहाँ पर अभिलंब आप ऐसे डाल दीजिए। आप जरूर इसको कर पाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभिलंब डाला। अब आप अभिलंब जो डाल दिए, अब ध्यान से सुनिए। अब आपको करना क्या है, यह जो किरण को आप लाए थे, इस किरण को और बढ़ाइए। जो आपतित किरण आपने लाया था उसको अभी और आप बढ़ा दीजिए ऐसे। आपतित किरण को आपने ऐसे बढ़ा दिया इस तरह से। आपतित किरण को आपने बढ़ा दिया। अब आपको करना यह है कि अब आपने यह जो बाहर की ओर किरण को निकाला था, या बाहर को निकाला था, इसको भी आप पीछे बढ़ा दीजिए। कहाँ बढ़ा दीजिए? पीछे। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से, अब आप इसको नामांकन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ से यह PQ किरण चला था और यहाँ से RS निकल गया था, और आपको निकलने वाला किरण क्या था? एगो यहाँ से आप इसको नाम जो आपको इच्छा है T दे दीजिए। यहाँ पर O से आपने अभिलंब डाला था, यहाँ N दे दीजिए और यहाँ पर M दे दीजिए। अब आपको जो बिंदु बच गया, यह और यह, तो आप यहाँ D दे सकते हैं, E दे सकते हैं, F दे सकते हैं। आप कुछ नाम दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यही आपको परीक्षा में आपको कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर में परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि हमने प्रिज्म से कैसे प्रिज्म से अपवर्तन का चित्र कैसे खींचा वो आपको जरूर आएगा होगा। पहले यह किरण को खींचा, फिर यहाँ आपको किरण जब कांच में गया तो विक्षेपित हुआ, मुड़ा, फिर यहाँ से बाहर निकला। तो आप ध्यान से समझिए, इस तरह से केवल आपको चित्र खींच के आना है। आप इसको चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। यह कौन किरण था? आपतित किरण है, आपतित किरण।
यह कौन किरण हुआ? निर्गत किरण, क्योंकि यह बाहर निकल गया। कौन किरण? निर्गत किरण। तो ध्यान से देखिए, आपतित किरण आपको यहाँ से यहाँ आया है और इस तरह से चला गया है, तो इसको हम लोग देखिए ध्यान से आपतित किरण PQT कह सकते हैं कि यह आपतित किरण है और यह निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण DFRS भी हो सकता है। तो नोट, अब यहाँ पर एक कोण आता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। ये आगे के क्लास में आप सीखिएगा, अभी इसको आप मान सकते हैं कि यह विचलन कोण है। तो विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य यहाँ जो कोण बनता है, आपतित किरण निर्गत किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण कहा जाता है। यह कोण अपवर्तन कोण के बढ़ने से बढ़ता है। यह कोण किसके बढ़ने से बढ़ता है? तो अपवर्तन कोण के बढ़ने से विचलन कोण का मान भी बढ़ जाता है, तो अपवर्तन कोण के घटने से विचलन कोण का मान भी घट जाता है। तो आप ध्यान समझेंगे, आप विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, यह निर्गत किरण है, कहीं से यहाँ मतलब यह प्रिज्म से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और यह कैसा किरण था? आपतित किरण था। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आपको परीक्षा में केवल पूछेगा तो आपको इतना ही करके आना है और यह चित्र केवल बना देना है, आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। तो इसको आप नीचे लिख दीजिएगा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। यह किसका चित्र हुआ? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और आप इसे शेयर भी जरूर कर दें। तो अब हम लोग को यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ विचलन कोण भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक में चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा लेंस। तो लेंस के बारे में भी समझेंगे और दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग है उसको भी समझेंगे। तो इस चित्र को अपने से खींच करके आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर अब आपसे एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा रहा है, उसका आप उत्तर जरूर दें। तो हमारा आज का सवाल है, और एक बात ध्यान रहे, प्रिज्म विशेष करके ज्यादा अवस्थाओं में कांच का बना होता है जिससे प्रकाश का आवागमन होता है। ठीक है, प्रिज्म के सभी भागों में अपवर्तक पृष्ठ से कांच का आ जाता है और प्रकाश प्रिज्म में पहुंचता है अपवर्तक पृष्ठों से। तो देखिए, विचलन कोण किस कोण के बढ़ने पर बढ़ता है। चॉइस ए है आपका आपतन कोण, चॉइस बी है आपका अपवर्तन कोण, चॉइस सी है आपको परावर्तन कोण और चॉइस डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ठीक है, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।